ਕਵ ਜਨ ਕਲ ਸਬੁੱਧੀ। कवि कल जन जी कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि वाले जो गुरु अंगद साहब है, श्रेष्ठ बुद्धि दे देण वाले जो गुरु अंगद साहब हैं। ਕੀਰਤ ਜਨ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਸਤਰਿਆ। उस गुरु अंगद साहब जी ने श्री गुरु अमरदास साहब जी की कीर्त महिमा जिस वक्त महाराज साहब जी जगत गुरु जी 12 साल सच्चे पातशाह जी ने पहला सच्चे पातशाह जी ने 50 साल तक घर खेती की। खेती करन तो बाद 50 साल तो बाद तीर्थ यात्रा 20 साल करते रहे, गंगा भगीरथी के परसन वास्ते जाते रहे। इस प्रकार साध संगत जी 20वें साल विच वापस आ रहे सन। एक ब्रह्मचारी आपदे नाल मिलिया। ब्रह्मचारी ने गुरु महाराज से दर्शन देख करके बड़ा प्रसन्न होया। एक दुर्गा नामे ब्राह्मण रास्ते च सरां सी वो मिलिया। उन गुरु साहब के चरणों च पद्म वेख्या। गुरु साहब उन्होंने को दान देन लगे। कहन लगा महाराज जदों इस पद्म का फल होवेगा या तो चक्रवर्ती पातशाह होंगे या जगत गुरु होवोगे उदों मैं मंगांगा, पहला नहीं मैं लेना कुछ। इउं गुरु महाराज साहब जिस वक्त रस्ते च आए वो ब्रह्मचारी के नाल ये चलदा चलदा महाराज के घर विच आ गया। घर आउण तो साध संगत जी किसी प्रसंग च पा के बचन पूछया रात नूं कोठे ते बैठिया ने कि महाराज आपका गुरु कौन है। गुरु महाराज ने कहा जी असीं गुरु की खोज करते हैं, गुरु धारिया नहीं। ये जदों बचन कहे ब्रह्मचारी ने क्या हो मैं तुहाडे नाल खांदा पींदा रहा, मेरे सारे जप तप कीते सारे जिहड़े खत्म हो गए। हुण मैं जप तप मेरे सारे निष्फल गए, एडी उम्र हो गई अजे भी गुरु ने तुसीं धारण नहीं कीता। ये सुन के महाराज अंदर बड़ा विराग होया। ब्रह्मचारी तो उसे वेले निकल गया। गुरु महाराज साहब विराग विच कि असीं गुरु किहनूं धारण करिए। उस वेले अकाल पुरख अगे बेनतियां करन लगे कि हे महाराज तुसीं आप गुरु स्वरूप हो, आप ही कृपा करके दसो असीं किहनूं गुरु धारीए। इउं कहंदिआं दी सारी रात महाराज दी विराग नाल बतीत होई। जदों अंम੍ਰਿਤ वेला तड़का होया उस वेले गुरु अमरदास साहब दे नाल सतगुरां गुरु अंगद साहब की पुत्री बीबी अमरो जी इन्हां दे भतीजे दे नाल विआही हुई सी। वो अंम੍ਰਿਤ वेले उठ के बीबी ने तड़के इशनान किया, इशनान करके नाम का अभ्यास किया अते फिर दिन दे पह पाठ दी नाल दुध रिड़कण लगी बीबी। ते शब्द गुरु अंगद साहब के दरबारे जो पढ़े जाते पहले पातशाह का करनी कागद मन मसमानी बुरा भला दे लेख पए ज्यों ज्यों किर चलाए तो चलिए तो गुण नाही अंत हरे चित चेत सकी नहीं बावरिया हर बिसर तेरे गुण गलिया रैनी जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती। ये वाक बीबी हौली हौली कीर्तन करती है नाले दुध रिड़कदी है। गुरु अमरदास साहब राग च बैठे हैं, इन्हां दे कन्नां च आवाज पई, ओले खड़ के सुनते रहे शब्द। जदों शब्द का भोग पाया बीबी ने उस वेले दुध भी रिड़क लिया तो दिन भी चढ़ गया। उस वेले आके क्या हे पुत्री ये जिहड़ी बाणी है भया मनूर कांचन फिर होवे जे गुर मिले तनेहा एक नाम अमृत हो देवे तो नानक कृष्ण देहा फिर सुना सानू। बीबी ने पहला तो संकोच किया, फिर बीबी अमरों ने शब्द सुनाया। शब्द सुनाउण तो क्या बीबी ये सतगुरु कित्थे है। इन्होंने कहा कि वो तो सतगुरु तो ज्योति जो समा गए हैं, साडे पिता नूं वडियाई दित्ती है। ये सुन के बीबी दे ताई हथ जोड़ के गुरु अमरदास जी ने कहा कि बीबी मेरे ते परोपकार कर, मैनू उन्हां दे चरणां च ले चल। साध संगत जी उस वेले बीबी ने कहा सानू गुरु पिता की आग्या है कि बीबी सहुरे घर च साडे सद्दे तो बिना पेके घर नहीं आउणा, ते जदों पेके घर आऊं जिन्ना चिर असीं ना भेजीए उन्ना चिर वापस नहीं जाना। ये आग्या है, तुसीं आप आग्या करदे हो, मैं परोपकार वास्ते क्यों ना मारा आपदा काम करांगी। इउं बीबी ने तैयारी की। नाल गुरु अमरदास साहब जी भी चल पे। डोले ते चढ़ के बीबी जी खडूर साहब पुजे ते बाहर जिथे तलाब बनया होया है इस थां गुरु अमरदास साहब नूं कढ़िया के मैं सतगुरां दी मर्जी नाल बीबी कहण लगी सदांगी। बीबी जी चले गए। अमरो जी घर च बैठे सन। सतगुरु जी जिथे माला खाड़ा साहब है यह स्थान से गुरु साहब का पहला समाधि च महाराज जो बैठे रहे 6 महीने। वो साध संगत जी माई सबराई वाला स्थान है। उस स्थान बैठे जदों बीबी जाके मिली नमस्कार की सतगुरां नूं
महाराज कहते बीबी बिना सदे तो क्यों आई है। ये बचन कीते ते फिर सतगुरु जी ने कहा कि जिन्हों नाल लियाई उन्होंने पिछे क्यों छड्ड आई है। सिख भेज के गुरु अमरदास साहब को बुलाया गया। साध संगत जी गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह महाराज के चरनी आके लगे। सतगुरु जी ने कुड़माचारी के अनुसार सत्कार करना चाहा। सतगुरु जी ने चरण पकड़ ले। गुरु अमरदास जी ने कहा महाराज सानू चरनी पैण दिओ। इस प्रकार सेवा विच लागे। साध संगत जी 12 साल सेवा की संगतां दी ते आप जल हरोज ब्यासा तो लिया के आप दा इशनान कराया करदे। इस प्रकार साध संगत जी बड़ी शक्तियां दे मालक हो गए। आपदे चरनां दे नाल छो के मुर्दियां दीयां हड्डियां जिहड़ियां जूनां च नरक च पए सी उत्थों छुट के वो भी मुक्त हो गए। इहो जे पवित्र गुरु महाराज साहब मुबारक चरनां वाले पिछलपुरी तन को महाराज तुरिया करदे अते फिर उत्थों सवा को जो रह जाती ब्यासा तां फिर पानी लैण वास्ते उधर नूं जाया करदे नमस्कार करके। वो गुरुद्वारा दमनवा साहब गुरु साहब की यादगार बनया है गोइंदवाल साहब वल दे पासे। इस प्रकार साध संगत जी 12 साल सेवा की। जदों 12वें साल विच सेवा करदिआं तो आप नूं उस दिन बड़ी बरखा हुई। जल का घड़ा भरी आ रहे है पैर तिलकते जाते हैं। जिस वेले इत्थे जिथे महाराज साहब गुरु अंगद साहब का जोतनी जो समाउण वाला दरबार बनया होया है उस दरबार के कोले इत्थे जुलाहियां दी साध संगत जी कीला सी कुंभल सी पट्टी हुई तानी तन वाली खड्डी सी। उस थां जदों आए पानी दे नाल वो सारी भरी हुई सी बरखा दे नाल कीला भी विच पानी दे लुकिया होया सी। सतगुरु का चरण उखड़ गया तिलकदे रखदे आउंदिआं तिलकने करके साध संगत जी आप दा शरीर कुंभल च जा पिया। 72 साल की उम्र हो गई सी उस वक्त महाराज साहब की। इस प्रकार सेवा करदे साध संगत जी 72 साल की उम्र विच सेवा करने वास्ते आए सन। 84 साल की उम्र हो गई सी। वो हजूर वो घड़े नूं डुल्लण नहीं दिता महाराज जी दे नाल इशनान कराउणा सी। ते उस वेले जुलाहे ने कहा कौन है। इन गुरु अंगद अमरदास जी ने कहा सी गुरु के सिख हाँ। वो जुलाहा कहता कौन है इस वेले गुरु का सिख मींह पैंदे विच। ते उस वेले जुलाही ने कहा गुरु अमरदास नूं नथावां कह दिता कि वो होने जिन्होंने किते भी चित नहीं टेक नहीं है हर वक्त सिखां दे अगे भी सेवा करते रहंदे है। ये गल सुन के महाराज ने कहा नथावियां दे थां मेरे गुरु अंगद साहब ने तू कमली है जेड़े बचन कहे है। उस वेले बचन कहण तो कमली हो गई लीड़े पाण लगी नियाणिਆਂ नूं पाड़न लगी। गुरु अंगद साहब जी ने इशनान किया सवेरे जो दीवान सजाया उस वेले जुलाहे ते जुलाही नूं महाराज ने पास बुलाया। जदों बुलाया कहा कि हे जुलाहा की कहा सी तुसीं। उस वेले उन्हें कहा महाराज मेरी आ घर वाली है जुलाही जिहड़ी है इन नथावां कहा सी गुरु अमरदास जी नूं। इन्हां दे बचन नाले कमली हो गई हुण तुहाडे दर्शन करके राजी हुई है। इहदा कमल उतरिया है। महाराज साहब उस वेले वचन किया कि भाई ये गुरु का थां हो गया है हुण तुसीं इत्थों चले जाओ जे रहोगे तो ठीक नहीं होएगा। थोड़ा जिन्ना कीमत चाहते हो गुरु घर चो तुहानूं पैसे दवा दिंदे हैं मुੱਲ उन्हां नूं धरती का दे दिता घर दा ते उत्थों जुलाहे चले गए हो। इस प्रकार साध संगत जी खड्डी साहब दे नाल करीर सी हरा होया जिहदे नाल गुरु अमरदास साहब जी का चरण कीले नाल लग के थिड़किया सी कुंभल च डिग पए सन। वो करीर हरा हो गया सी। जिस वेले गुरु के बाग का मोर्चा सी उस वेले तक वो करीर हरा रहा है। उदों बाद सुक्या साध संगत जी इं इन्नी लंबी उम्र वाला वो करीर गुरु साहब के चरणों के छुण नाल फेर हरा हो गया सी। वो गुरु अमरदास साहब जी नूं उस वेले सल्दन वर दिते नथावियां दे थां निमाणियां दे मान अते न्यौटियां दी ओट निगत्तियां दी गत नपत्तियां दी पत धरियां दी धिर इस प्रकार के 12 वर गुरु साहब जी ने दिते ते अपनी गुरता गद्दी उस वेले गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह नूं श्री गुरु अंगद साहब जी ने सौंपना की। कब जन कल सबुद्धि। इस प्रकार कवि कल जन जी कहते हैं श्रेष्ठ बुद्धि वाले कीरत जन अमरदास बिस्तरिया। हे जनों गुरु अमरदास साहब की कीर्ति महिमा गुरता गद्दी ते स्थापन करके श्री गुरु अंगद साहब जी ने विस्तार करती। सारी दुनिया च कहता कि अमरदास श्री नानक अंगद कर माना अंगद अमरदास पहचाना। गुरु अमरदास साहब रूप मन्ने गए गुरु अंगद साहब का स्वरूप।